नहार, वो नाम जो कभी प्यार की निशानी था, अब उस घर में डर की परछाई बन चुका है। कल क्या हुआ किसी ने ठीक से देखा नहीं, पर शायद कल की रात इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ थी। नहार अब पूरी तरह सुकून के वश में है। वो वही करता है जो सुकून चाहती है, और उसकी आंखों में अब वही चमक है जो इंसान की नहीं लगती। रूही जब प्यार से कहती है, नहार जी चलिए कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए, तो नहार ठंडी आवाज में जवाब देता है, नहीं रूही, सुकून की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके पास ही रहूंगा। उस एक पल में जैसे रूही की दुनिया थम जाती है। रात गहराती है। सुकून अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देखती है और मुस्कुराती है। वो मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। वो धीरे से कहती है, अब इस घर में न रूही रहेगी न उसकी मोहब्बत, अब होगा सिर्फ सुकून का नाम। अगली सुबह रूही पूजा करती है। वो पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है जैसे किसी बुराई को मिटाना चाहती हो। लेकिन जैसे ही पानी सुकून के कमरे तक पहुंचता है, लाइट्स झपकती हैं, दीवारें कांपती हैं और हवा में ठंडी सरसराहट गूंजती है। रूही दौड़कर कमरे में जाती है, पर सुकून वहां नहीं होती। बस दीवार पर उसकी धुंधली परछाई दिखाई देती है। रूही कांपती आवाज में कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो यहीं थी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों हैं। कहीं न कहीं उसे अब एहसास हो चुका है, सुकून इंसान नहीं है, वो आत्मा है। नीचे से नहार की आवाज गूंजती है, रूही तुम बार बार हमारे बीच क्यों आती हो? चली जाओ इस घर से। रूही की आंखों में आंसू हैं, पर अब डर नहीं, बस हिम्मत। वो ठान लेती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहार को इस अंधार से निकाल कर रहूंगी। रात होते ही हवा का रुख बदल जाता है। दिए टिमटिमाने लगते हैं और घर में गूंजती है सुकून की आवाज, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रूही आंखें बंद करती है, मंत्र जपती है और कमरे में फैलती है एक रोशनी। सुकून चीखती है, नहार की आंखें खुलती हैं और फिर सब शांत। पर क्या ये अंत था या बस तूफान से पहले की खामोशी? किसी को नहीं पता। आज शायद हमें पता चले कि इस घर में सुकून की कहानी सच में खत्म हुई या अब शुरू होने वाला है उसका सबसे डरावना रूप।